फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम 30% कम, तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आप सभी बच्चों के लिए कि 9वीं से 12वीं तक के जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो 30% तक कम होंगे। और लिखा भी हुआ है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली, है ना। तो दोस्तों चलिए आपके लिए बहुत अच्छी खबर आई है, हम देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको और क्या बताने वाला हूँ। तो ये देखिए एक और न्यूज़ निकल करके सामने आया हमारे कि सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम, यानी कि अब यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी कम हो जाएगा। प्रदेश के 27,373 कॉलेजों के पठन पाठन पर पड़ेगा इसका असर, और यूपी बोर्ड भी करीब 30% घटाएगा, शासन करेगा जल्द ऐलान, है ना। तो ये आज के न्यूज़पेपर में निकला हुआ है कि यूपी बोर्ड भी करीब 30% घटाएगा। क्या घटाएगा? अपना जो भी इसका सिलेबस है, और शासन करेगा जल्दी ही इसका ऐलान। अब तक दोस्तों बाकी यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों ने इसकी हल्ला उड़ाया था कि यार अभी 30% कम होने वाला है, होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया था। लेकिन सिर्फ निखिल क्लासेस पर आपको ये बात एकदम गारंटी के साथ कहा जा रहा है कि हम लोग कोई भी बात बताते हैं, कोई भी न्यूज़ अगर आपको देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके बताते हैं और बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करने के बाद बताते हैं, ठीक। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये आपका दिया हुआ है, कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के सितंबर से पहले खुलने के आसार नहीं बनते देख सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम को 30% तक कम कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई ने किया है। और आपको जैसा कि पता है, मैं अक्सर ये बात करता भी रहता हूँ कि हमारा जो पैटर्न है आजकल, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, वो सब एनसीईआरटी पैटर्न पर चल रहा है। हमारी एक बच्ची ने एमपी बोर्ड की होते हुए 93.3% मार्क्स गेन किए हैं, ठीक। तो सारे एनसीईआरटी पैटर्न चल रहे हैं और हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को ही पढ़ाते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद सीबीएसई ने यह फैसला लिया है। हालांकि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पाठ्यक्रम में यह संशोधन सिर्फ चालू शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही किया गया है। इसका मतलब यह दोस्तों कि जीवन भर रहने वाला नहीं है, सिर्फ 2020 और 21 के लिए ही ऐसा किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिए और इसको आप जानिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, इससे मौजूदा सत्र को नुकसान के बावजूद, हालांकि मौजूदा सत्र को नुकसान तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सिलेबस आपके 30% कम करने मतलब काफ़ी उनको कम करना पड़ेगा, है ना। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं तो एग्ज़ाम अक्सर करके स्कूल्स अप्रैल में खुल जाते थे, बट अभी जैसा कि जुलाई चल रहा है, लेकिन अभी ये पैंडेमिक जो है 2019 का कोविड-19 ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके कारण इसको कम करने की संभावना लिया गया है। इससे मौजूदा सत्र को नुकसान के बावजूद समय से पूरा किया जा सकेगा, और समय कम होने के बावजूद इसको पूरा भी किया जा सकेगा। जैसे आपको पता ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है, यानी कि जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि हैं कौन, रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया मंगलवार को सीबीएसई के पाठ्यक्रम में किए गए इस संशोधन की जानकारी दी। साथ ही कहा कि इस संशोधन में पाठ्यक्रमों की मूल अवधारणा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, उसे जस का तस ही रखा गया। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपका एग्ज़ाम होगा इस बार, वो बाकी पहले के तरह ही एग्ज़ाम होगा। आपका सिलेबस कम किया जा रहा है, लेकिन जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं वो जितना टफ़ होता था, जितना इजी होता था, उससे थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा होता था वैसा ही होगा। तो आप लोग ये सोच करके एकदम निश्चिंत ना रहें कि अरे सर अब तो एग्ज़ाम मेरा होने वाला नहीं है, 30% सिलेबस ही कम होगा, मैं आराम से पढ़ूंगा। नहीं, अगर आप आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कि बाकी बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और ये आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग घर में रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, कर रहे हैं, और एक अपने पढ़ाई को एकदम अच्छे से मजबूती दे रहे हैं। तो एकदम मन से आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और घर पे रहकर जितनी अच्छी पढ़ाई मेरे हिसाब से हो सकती है, स्कूल में तो बात करने में निकाल देते हो यार, समय है, इसका पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें, है ना। फिर क्या लिखा हुआ, मंत्रालय ने पाठ्यक्रम को छोटा करने को लेकर अपनी कवायद मई के अंत में ही शुरू कर दी थी, यानी कि मई के अंत से ही ये सारी बातें हो रही थी कि कम होगा कि नहीं होगा, आखिर कैसे सब चीज़ कंप्लीट होगा। हम लोग तो घर में बैठे हैं ना, लेकिन हमारे जो डॉक्टर्स हुए, शिक्षक हुए, टीचर्स हुए, ऑफिसर्स हुए, और बाकी हमारे जो मंत्री मिनिस्टर्स लोग हुए, वो लोग बैठ करके हमेशा इस बारे में सोच रहे हैं कि बच्चों का क्या होगा। आप भी अपने बारे में थोड़ा सोच लीजिए। इसके लिए अभिभावकों और शिक्षाविदों से भी सोशल मीडिया के जरिए सुझाव मांगे गए थे। करीब 1500 सुझाव आए थे, यानी 1500 सुझाव गार्जियंस के भी दिए गए थे और टीचर्स के भी लिए गए थे। इनका अध्ययन करने के बाद मंत्रालय ने सीबीएसई के बच्चों के पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए निर्देश दिए थे। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि ये न्यूज़ एकदम सही है, करेक्ट न्यूज़ है कि 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम 30% तक कम होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज़ आ रहा है हमारे सामने निकल करके कि सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, सीबीएसई की तर्ज पर घटेगा यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम। ऑनलाइन आवेदन कार्यक्रम, तो प्रधानाचार्य लेने की अंतिम तारीख जो होगी वो होगी 5 को कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला कैसे चलेंगे आपकी यूपी बोर्ड की क्लासेस। तो जी हाँ दोस्तों, वो अभी क्लासेस ज़रूर चलेंगे, ठीक।
प्रधानाचार्य की ओर से परीक्षा शुल्क को कोषागार में जमा कराने की अंतिम तारीख 10 अगस्त होगी। कोषागार में जमा शुल्क की सूचना ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तारीख भी 16 अगस्त को ही होगी। यानी आप upboard.gov.in डाल करके आप सर्च कर सकते हैं इसको आराम से। 10 अगस्त के बाद प्रति छात्र 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ कोषागार में जमा कराए जाने की अंतिम तारीख जो है वो 16 अगस्त है। तो विलम्ब शुल्क के साथ जमा परीक्षा शुल्क की सूचना ऑनलाइन अपलोड कराने की अंतिम तारीख जो होगी वो होगी 20 अगस्त को, यानी 16 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप विलम्ब कर चुके हैं, फीस नहीं जुटा पाए थे, तो उसके बाद आपको 100 रुपये प्रति स्टूडेंट देना पड़ेगा। 20 अगस्त तक आप इसको कर सकते हैं। छात्र छात्राओं का शैक्षिक विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तारीख जो होगी वो 20 अगस्त रात्रि के 12 बजे से पहले की ही होगी, यानी 20 अगस्त रात को 12 बजे से पहले आप इसको कर सकते हैं ना। वेबसाइट पर अपलोड छात्र छात्राओं के विवरण की चेक लिस्ट जो है वो 21 से 31 अगस्त तक होगी, यानी कि जो आपने अपना विवरण डाला है वो आप चेक कर सकते हैं 21 से 31 अगस्त के बीच में। और जाँच के बाद विवरण में संशोधन 1 से 10 सितम्बर तक हो सकती है, यानी 1 तारीख से, यानी 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, अपना संशोधन कर सकते हैं। जैसे नाम में गड़बड़ हो गया, फिर आपके स्कूल नेम में गड़बड़ हो गया, आपके सब्जेक्ट में गड़बड़ हुआ गया, तो आप उसको 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में सुधार सकते हैं। नोट लिखा हुआ है चेकलिस्ट लेते समय व विवरण में संशोधन करते समय नए छात्र छात्रा का अपलोड स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी नए छात्र छात्राओं का नहीं किया जाएगा, ठीक, बाकियों का किया जाएगा। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों में पाठ्यक्रम घटने जा रहा है। इसका असर प्रदेश भर में 27,373 कॉलेजों की पढ़ाई पर पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक छात्रों के लिए। तो ये न्यूज़ जितना हो सके उतना आप शेयर करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 9 से 12वीं तक का पाठ्यक्रम 30% कम किया है। कितना प्रतिशत? 30% कम किया है। यूपी बोर्ड जून माह में ही पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेज चुका है, यानी कि 30 जून को ही यूपी बोर्ड ने अपना क्या कर चुका था, यानी कि जून में ही अपना पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेज चुका था। संकेत है कि शासन करीब 30% पाठ्यक्रम घटने का ऐलान कभी भी कर सकता है, यानी आप लोग तैयार रहें। आपका जो पाठ्यक्रम है वो घट रहा है, और आप यकीन मानिए आपके पाठ्यक्रम जो भी नया होगा उसी को निखिल क्लासेस फॉलो करेगी, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे फैकल्टीज़ फॉलो करेगी, और उतनी ही चीज़ें आपको बताएगी। तो अभी भी समय आपके पास, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। हम आपको वो 30% सिलेबस कम करके ही आपको सारी चीज़ पढ़ाएंगे, और एकदम फैक्ट चीज़ें बताएंगे, उतनी ही चीज़ें बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। तो गौरतलब है कि दैनिक जागरण ने 30 जून को यूपी बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों में घटेगा पाठ्यक्रम खबर प्रकाशित की थी, यानी कि दैनिक जागरण ने ये न्यूज़ 30 जून को ही निकाल दिया था कि यूपी बोर्ड से संबद्ध कॉलेजों में घटेगा पाठ्यक्रम, ये एक डाला हुआ था। कोरोना संक्रमण के कारण अब तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलने से पढ़ाई बाधित है। हालांकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम को अपनाया गया है, और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई अभी हो रही है बच्चों की, लेकिन फिर भी उस गति से पढ़ाई नहीं हो सकी है। जी हाँ दोस्तों, नहीं हो सकी, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, ठीक। इसलिए पाठ्यक्रम को कम करने की कवायद है। यूपी बोर्ड में कई विषयों में सीबीएसई का ही पाठ्यक्रम लागू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई में क्या चलता है, एनसीईआरटी चलता है, और यूपी बोर्ड में भी वही चल रहा है, और ना हर बोर्ड का यही हाल है। बोर्ड ने शासन के निर्देश पर जून में ही शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे की देखरेख में पाठ्यक्रम घटाने के लिए बैठकें की थी। पाठ्य चर्चा समिति, यानी कि पाठ्यक्रम बनाने वाले जो होते हैं उनके सदस्यों और विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अहम विषयों में पाठ्यक्रम कम करने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा कक्षा 9 व 11 का सिलेबस घटाने का प्रस्ताव है, जिसका करीब 20 और 30% कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया। दोस्तों आप एकदम निश्चिंत रहें, निखिल क्लासेस में आपको हर एक चीज़ वही बताई जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपको पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें बेकार की बातें नहीं की जाएगी। तो मैं फिर से कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि एकदम पक्की न्यूज़ है और हम लोग पक्की न्यूज़ ही देते हैं आपको। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में आपके भी ज़रूर सुझाव दें। क्वेश्चन आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। आप जो क्वेश्चंस करेंगे हम आपको वो जवाब देंगे, और फुल डिटेल में जवाब देंगे। तो हम भी आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार करेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका निखिल सर अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे जल्दी ऐसे नए न्यूज़ के साथ और नए पाठ्यक्रम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।